करिह। ए बदरा ए तने कहल मोर करिह। ए तने कहल मोर करिह। ए बदरा ए तने कहल मोर करिह। जौने देशवा में पिया मोरा होई हैं। जौने देशवा में पिया मोरा होई हैं। जौने देशवा में पिया मोरा होई हैं। रिम झिम जाई बरसिह। ए बदरा ए तने कहल मोर करिह। ए बदरा ए तने कहल मोर करिह। ए तने कहल मोर करिह। ए तने कहल मोर करिह। ए बदरा ए तने कहल मोर करिह। जौने देशवा में पिया मोरा होई हैं। जौने देशवा में पिया मोरा होई हैं। रिम झिम जाई बरसिह। आंखें खुली रहे। ए बदरा ए तने कहल मोर करिह। ए बदरा ए तने कहल मोर करिह। ये जो आपका डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है जहां आप जॉब करते हैं? कृष्णा, मेरे डिपार्टमेंट का नाम है ये ब्रिटिश करिकुलम है। लंदन का ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसका नाम है फोर्टिस एजुकेशन डिपार्टमेंट। फोर्टिस। तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। अगर आपको राष्ट्रीय बिरहा अकेडमी से कुछ हम ऑनलाइन सिखाना चाहें, बताना चाहें तो आप सीख सकते हैं? या मैं सीख सकता हूं और मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि आप उसमें एज ए प्रशिक्षक हैं। और मेरी इच्छा है कि आप जैसे मार्गदर्शक मिले तो मैं अपने आप को इस गायन शैली में आगे बढ़ सकता हूं। बिल्कुल, लोक गायन शैली तो यत्र तत्र सर्वत्र है। और विंध्यवासिनी जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप दुनिया के कई देशों में भ्रमण कर चुके हैं और इस कान से भी जुड़े हैं। आप धार्मिक प्रवृत्ति है और धर्म ही सब कुछ है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो कथानक है उसके हम बिरहा को अपनी एकेडमी में आज से मैं आपको शामिल करता हूं। और एकेडमी के जो आपके गीता और जो रामायण और जो भी धर्म ग्रंथ हैं उस पर छोटे छोटे अंशों का जो बिरहा होता है उसको आप सीखिए और जिस लय में कहिए उस लय में यस मन्नू भैया, यहाँ पर कभी कभी प्रोग्राम होता है हमारे इस फोर्टिस एजुकेशन में कल्चरल प्रोग्राम होता है। जब मैं कभी गायन करता हूँ तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और ये आपके सबके चरणों की कृपा है कि भगवान मुझे ऐसे उच्च अच्छे पोस्ट पे रखा है कि जिस तरीके से मैं जो कार्यक्रम चाहता हूँ कर लेता हूँ। तो ये सब आप सबका आशीर्वाद है और ख़ासकर हमारे आदरणीय श्री शंभुनाथ सर और कुलदीप सर का भी कृपा है। स्काउट गाइड के जो हमारी देखिए हमारा जीवन वहीं से शुरू होता है। और ये स्काउट गाइड मैं कभी कभी स्वप्न भी में देखता हूँ, ड्रीम में भी देखता हूँ कि मैं इस रैली में गया हूँ। शंभू सर के साथ मैं ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ और कुलदीप सर के साथ मैं ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं हर समय उन चीज़ों को याद करता हूँ। और ये खास नहीं, आप मेरे स्काउट के सर को तो याद करते हैं, बिरहा वालों को याद करते हैं कि बिरहा वालों को मैं याद करता हूँ, लेकिन खासकर उसमें आप हैं, आपको मैं सुनता हूँ हर समय। हमारे नहीं और जो बिरहा में जो समाज और मेरे राम में बहुत नाम हैं, अच्छे नाम हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। नहीं बताऊंगा मैं। और देखिए एक चीज़ मैं देखा आपके बिरहा में कि देखिए आपके बिरहा में कोई गंदा वर्ड नहीं मिलता है, गंदी शैली नहीं मिलती है, कोई ऐसा तर्ज गंदा आज तक जहाँ तक मैं इतना सुना नहीं मिला है। बहुत बिरहा गाने वाले हैं तो सुन करके मैं क्षमा चाहूँगा कि उन्हें थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन देखिए जहाँ तक हमारी सोच है कि परंपरा को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये बिरहा कोई हंसी मजाक का चीज़ नहीं है। बिरहा का मतलब है कि उसको सुन करके विरह वियोग में मग्न हो जाना भगवान के प्रति, और वो आप गाते हैं। और आप
की जो गाने की शैली है, निश्चित रूप से यहाँ सब कुछ सुनते हैं और आपको लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। और मैं तो आप अति भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे महान व्यक्तित्व का, महान पुरुष का मुझे सेवा करने का मौका मिला है। और भगवान से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं कि महाभारत की जितनी छोटी छोटी कथानक हैं उस पे आपके गीता के कुछ जो सरल श्लोक हैं उनके साथ एक परंपरा बिरहा के ही रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा एक धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ लोगों को संदेश जाए कि इस तरीके से अपना धर्म है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है और इसको इस तरीके से मानना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अगर ऐसा हो तो कैसा होगा? गायन शैली में नहीं, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। इससे लोगों समाज का सुधार होगा, लोग सुधरेंगे, लोग सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आपसे निवेदन करूंगा। देखिए, बिरहा में, बिरहा का मतलब ही है